हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हम लोगों ने एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर देखा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल में हम लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कोई रेक्टेंगल है, एज्यूम कर लीजिए कि रेक्टेंगल हमारे पास क्या है, ए बी सी डी। एज्यूम कर लेते हैं ए बी सी डी हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। सो ए बी सी डी रेक्टेंगल का हमको लेंथ पता है और हमको इसका ब्रेड्थ पता है। तो हम एरिया फाइंड आउट करने के लिए क्या करते थे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ कर देते थे और हमको एरिया मिल जाता था। या हम सिंपली कह सकते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज लेंथ इंटू विड्थ या लेंथ इंटू ब्रेड्थ। और अगर हमारे पास कोई स्क्वायर है, एज्यूम कर लीजिए हमारे पास कोई स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है हमारे पास, स्क्वायर है पी क्यू आर एस। पी क्यू आर एस स्क्वायर का जो साइड है वो कितना है, ए है। तो इसका एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते थे, हम क्या करते थे, ए इंटू ए कर देते थे। तो हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें हमारे पास लेंथ था रेक्टेंगल का, ब्रेड्थ था रेक्टेंगल का। तो एरिया फाइंड आउट कर लिया हमने विद द फॉर्मूला एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ। फिर देखिए, इसमें ऐसा था कि अगर हमारे पास एरिया है रेक्टेंगल का और लेंथ है रेक्टेंगल का तो हम ब्रेड्थ फाइंड आउट कर लेते थे। फिर देखिए, हमारे पास रेक्टेंगल का एरिया है, रेक्टेंगल का ब्रेड्थ है, तो हम लेंथ फाइंड आउट कर लेते थे। अगेन देखिए, अगर हम स्क्वायर की बात करें तो साइड ऑफ स्क्वायर अगर हमारे पास है तो हम एरिया फाइंड आउट कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। और अगर हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है तो हम साइड फाइंड आउट कर लेते थे विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। सो इन सब टाइप के क्वेश्चन लोगों ने सॉल्व किए और मुझे लग रहा है ये सब क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। फर्दर देखिए, अब हम कुछ नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें कि क्या होगा कि मोर देन वन रेक्टेंगल, या हम बोल सकते हैं वन स्क्वायर एंड वन रेक्टेंगल के बीच का एरिया फाइंड आउट करना होगा। जैसे एग्जांपल में समझिए कि आपके पास कोई रेक्टेंगल है ए बी सी डी, इस तरीके से रेक्टेंगल है, और एक और इसके इनसाइड रेक्टेंगल है आपके पास, रेक्टेंगल क्या है, पी क्यू आर एस। और आपको क्या करना है, आपको ये जो एरिया है यहाँ पे आपको जो दिख रहा है एरिया, ये एरिया फाइंड आउट करना है। इस तरीके से आप बोल सकते हैं, या फिर आप बोलिए कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई रेक्टेंगल है इस तरीके से और रेक्टेंगल के इनसाइड कुछ ऐसा रेक्टेंगल ड्रॉ हुआ है, ऐसे आप समझ लीजिए इस तरीके से। तो आपको क्या करना होगा, आपको जो ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करना होगा। जैसा शेडेड एरिया यहाँ आपको दिख रहा है, ये शेडेड एरिया फाइंड आउट करना होगा। या फिर आप कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपके पास कोई रेक्टेंगल है यहाँ पे और इसके बाद क्या हुआ है कि यहाँ पे आपको कुछ विड्थ दी हुई है कि इतना स्पेस छोड़ के यहाँ पे आपको इनसाइड और डायग्राम बना दिया गया है। तो आपको हो सकता है ये फाइंड आउट करना हो कि ये डायग्राम का एरिया क्या होगा। या फिर ऐसा हो सकता है कि आपको इस तरीके से कोई स्क्वायर गिवन हो और स्क्वायर के सभी साइड्स के अराउंड इस तरीके से यहाँ पे आपको क्या कर दिया जाए कि जो एक नेक्स्ट स्क्वायर है वो बना दिया जाए। ठीक है, तो आपको क्या करना हो, आपको ये कंप्लीट एरिया फाइंड आउट करना हो। सो इन सब टाइप के क्वेश्चन हम अब सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये कंसेप्ट समझिए, इसको हम लोग बोलते हैं एरिया बिटवीन द रेक्टेंगल्स। आप बोल सकते हैं क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक रेक्टेंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है और ये इनके बिटवीन ये जो एरिया है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो जनरली इस टॉपिक को हम बोल देते हैं एरिया बिटवीन द रेक्टेंगल, या आप इसको अलग टॉपिक ना बोलिए, आप ये बोल सकते हैं कि रेक्टेंगल पे कुछ नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन, या हम कह सकते हैं कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन रेक्टेंगल और स्क्वायर पे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। अ पाथ 2.5 मीटर वाइड इज़ कंस्ट्रक्टेड आउटसाइड द पार्क, फाइंड द एरिया ऑफ द पाथ। तो जैसा क्वेश्चन गिवन है पहले उसके अकॉर्डिंग आप डायग्राम बना लीजिए। तो देखिए कहा गया है अ रेक्टेंगुलर पार्क इज़ 45 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर वाइड। सो रेक्टेंगुलर पार्क जो है उसका लेंथ जो है 45 मीटर है और विड्थ इसकी कितनी है, 30 मीटर। कहा जा रहा है कि एक पाथ बनाया गया, इसकी विड्थ कितनी है, 2.5 मीटर, और ये पाथ जो है कहाँ बनाया गया, आउटसाइड द पार्क बनाया गया। अब हमको एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है। तो समझिए यहाँ पे डायग्राम आपको दिख रहा है कि हमारे पास देखिए ए बी सी डी ये क्या है, रेक्टेंगुलर पार्क है जिसका कि हमारे पास डायमेंशन है देखिए 45 मीटर। यहाँ पे लेंथ एज्यूम कर लिया जो कि ऑलरेडी आपको गिवन ही था कि लेंथ 45 मीटर है और विड्थ यहाँ पे क्या है आपके पास 30 मीटर। अब इसके अराउंड देखिए पाथ बनाया गया 2.5 मीटर वाइड। देखिए इस तरीके से आप अगर ड्रॉ करेंगे, जब पाथ बनाएंगे तो कुछ ऐसा डायग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे एज्यूम करिए, देखिए ये सब डिस्टेंस कितना है आपके पास 2.5, या आप बोल सकते हैं ये जो विड्थ है, विड्थ कितना है आपके पास 2.5 मीटर। यहाँ पे भी विड्थ कितना है 2.5 मीटर,
यहाँ पे भी विड्थ कितना है 2.5 मीटर और यहाँ पे भी विड्थ कितना है 2.5 मीटर। सो हमको क्या फाइंड आउट करना है, हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ दिस पाथ। अब सिंपल सी बात हमको दिख रही है कि ये जो पाथ है इसका एरिया हम फाइंड आउट कर सकते हैं ईजिली बाय फाइंडिंग एरिया ऑफ दिस आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ दिस इनर रेक्टेंगल। मतलब इस आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से अगर हम इनर रेक्टेंगल का एरिया माइनस कर देंगे तो हमको एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। आई होप ये बात समझ में आ रही होगी। अब ये आउटर रेक्टेंगल का जो एरिया है ये फाइंड आउट करने के लिए हमको आउटर रेक्टेंगल के डायमेंशन चाहिए, मतलब आउटर रेक्टेंगल का लेंथ चाहिए और आउटर रेक्टेंगल का विड्थ चाहिए। तो सिंपल सी बात है, देखिए आउटर रेक्टेंगल का जो लेंथ होगा, मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पी क्यू का जो लेंथ होगा, या बोल सकते हैं जो पी क्यू का लेंथ है वही एस आर का लेंथ है। तो पी क्यू और एस आर का जो लेंथ होगा वो कितना होगा, इनसाइड जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ प्लस 2.5 मीटर लेफ्ट साइड में बढ़ा हुआ है, 2.5 मीटर राइट साइड में बढ़ा हुआ है। तो हमको क्या मिलेगा 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5। सो हमको आउटर रेक्टेंगल का लेंथ मिल जाएगा। सिमिलरली विड्थ कैसे फाइंड आउट करेंगे, जो इनर रेक्टेंगल का विड्थ है उसमें हम क्या करेंगे 2.5 मीटर ऐड करेंगे एंड अगेन 2.5 मीटर ऐड करेंगे, या हम सिंपली बोल सकते हैं 5 मीटर ऐड कर देंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो सोल्यूशन में हम नोट कर लेंगे, लेट ए बी सी डी बी रेक्टेंगुलर पार्क, या बोल सकते हैं ए बी सी डी बी द रेक्टेंगुलर पार्क एंड द शेडेड रीजन रिप्रेजेंट, ये जो आपके पास शेडेड रीजन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग 2.5 मीटर वाइड पाथ आउटसाइड द पार्क। अब क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो पी क्यू है, पी क्यू की लेंथ कितनी होगी 45 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मीटर, ये मैंने आपको बता ही दिया यहाँ पे। सो यहाँ से पी क्यू हमको कितना मिल जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा 50 मीटर। फर्दर देखिए जो पी एस है, पी एस की लेंथ कितनी हो जाएगी 30 प्लस 2.5 प्लस 2.5 मीटर, यहाँ से पी एस की लेंथ मिल जाएगी 35 मीटर। अब क्लियरली हमको दिख रहा है एरिया ऑफ पाथ क्या है, यह है एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी। सो एरिया ऑफ पाथ को हम ए लिख रहे हैं, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल पी क्यू आर एस ये कितना हो जाएगा 50 इंटू 35 मीटर स्क्वायर, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ये कितना हो जाएगा 45 इंटू 30 मीटर स्क्वायर। सो फर्दर हम इसको अगर लिखना चाहते इस तरीके से लिख सकते हैं, एरिया ऑफ पाथ ए इज इक्वल टू 50 इंटू 35 माइनस 45 इंटू 30, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे इंटू मीटर स्क्वायर, या ब्रैकेट के बाहर मीटर स्क्वायर लिख दीजिए। देखिए आप ऐसा कर सकते थे 50 इंटू 35 मीटर स्क्वायर यहाँ लिखते, फिर 45 इंटू 30 मीटर स्क्वायर यहाँ लिखते। इससे अच्छा आप सिंपली क्या किए, ब्रैकेट में 50 इंटू 35 माइनस 45 इंटू 30 बाहर लिख दिया आपने मीटर स्क्वायर। अब इसको फर्दर सॉल्व कर लीजिए। देखिए 50 इंटू 35 ये मिल जाएगा आपको 1750 माइनस उसके बाद 45 इंटू 30 ये कितना मिल जाएगा 1350। सो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पाथ ए इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 1350, इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे। सो एरिया ऑफ पाथ यहाँ पे हमको मिल जाएगा 400 मीटर स्क्वायर। और हमको देखिए क्या फाइंड आउट करना था, हमको फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ पाथ। तो सिंपली एरिया ऑफ पाथ यहाँ पे कितना आ गया, ये आ गया 400 मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे बात समझिएगा, क्वेश्चन तो आपको आ ही गया होगा, कंसेप्ट समझिएगा। कंसेप्ट क्या है, हमने क्या किया यहाँ पे, ये हमको पाथ का एरिया फाइंड आउट करना था। तो हमको सिंपली दिख गया कि ये जो आउटसाइड है ये भी रेक्टेंगुलर शेप है, इनसाइड जो है ये भी रेक्टेंगुलर शेप है। हमने क्या किया, हमने सिंपली आउटसाइड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट किया, उसमें से हमने इनसाइड रेक्टेंगल का एरिया सबट्रैक्ट कर दिया। बस ये हमको याद रखना था कि आउटसाइड रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करने के लिए जब हमने आउटसाइड रेक्टेंगल के डायमेंशंस फाइंड आउट की, तो हमने लेंथ में क्या किया, जो थिकनेस था, मतलब या बोल सकते हैं जो विड्थ था पाथ का, ट्वाइस ऑफ विड्थ ऐड किया, क्योंकि दोनों तरफ हमारे पास पाथ ऐड हो रहा था, पाथ इस साइड भी ऐड हुआ था, इस साइड भी ऐड हुआ था। तो हमने क्या किया, लेंथ में 2.5 प्लस 2.5 ऐड कर दिया। और विड्थ में भी हमने क्या किया, विड्थ में भी जो हमारे पास विड्थ था, विड्थ का 2 टाइम, आप 2.5 मीटर एंड 2.5 मीटर 2 बार ऐड करिए, या बोल दीजिए कि जो विड्थ है विड्थ का 2 टाइम हमने क्या किया, ऐड कर दिया। उसके बाद हमने सिंपली एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल फाइंड आउट कर लिया, उसमें से हमने एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल सबट्रैक्ट कर दिया, तो हमको एरिया ऑफ पाथ मिल गया। चलिए फर्दर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन मेजरिंग 30 मीटर बाई 28 मीटर इज टू बी सराउंडेड एक्सटर्नली बाई अ पाथ विच इज़ 2 मीटर वाइड। फाइंड द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। अब देखिए जैसा प्रीवियस क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन ये है, बस इसमें यहाँ पे फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ
एट द रेट ऑफ ₹5 पर स्क्वायर मीटर। देखिए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ फाइंड आउट करने के लिए हमको ये फाइंड आउट करना होगा कि हम कितना एरिया लेवल कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमको एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है, जो कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया। तो आई होप आप यहाँ तक तो आसानी से कर ही लेंगे, मतलब एरिया ऑफ पाथ जो है वो आप आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। और जैसे ही आपको एरिया ऑफ पाथ मिलेगा आप उसमें क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको कॉस्ट मिल जाएगा, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो पहले जो क्वेश्चन गिवन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखिए हमारे पास एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल ABCD, या हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन है हमारे पास। ये जो हमारे पास ग्रासी लॉन है इसका हमको डायमेंशन गिवन है 30 मीटर, यहाँ पे देखिए लेंथ गिवन है, और 28 मीटर हमारे पास क्या है, विड्थ है। 2 मीटर वाइड पाथ है यहाँ पे, तो जो कि आपको यहाँ डायग्राम में दिखा दिया गया है, तो हम नोट कर लेते हैं। लेट ABCD बी द ग्रासी लॉन एंड PQRS बी द एक्सटर्नल बाउंड्रीज ऑफ द पाथ। मतलब जब पाथ बनाया गया तो उसका एक्सटर्नल बाउंड्रीज हमारे पास क्या है, PQRS। या जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में आपने लिखा था वैसे भी आप लिख सकते थे कि ये जो आपके पास ब्लू पोर्शन दिख रहा है, ये पोर्शन क्या है आपके पास, एरिया ऑफ पाथ है। तो अभी यहाँ पे आपने क्या लिख लिया, PQRS क्या है आपके पास, एक्सटर्नल बाउंड्रीज हैं पाथ की। तो हम क्या करेंगे, आउटर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे, इनर रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करेंगे। आउटर रेक्टेंगल के एरिया में से इनर रेक्टेंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमको एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा। एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करने के बाद हम क्या करेंगे, रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो हमारे पास क्या देखिए, AB इज इक्वल टू 30 मीटर है, BC कितना है 28 मीटर। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ लॉन ABCD, ये जो हमारे पास लॉन है, जो हमने रेक्टेंगुलर ग्रासी लॉन बनाया हुआ है, इसका एरिया ये कितना हो जाएगा 30 × 28 मीटर स्क्वायर। इसको हम A1 एज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ से हमको A1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 840 मीटर स्क्वायर। अब देखिए PQ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 + 2 + 2 मीटर, क्योंकि हमको सिंपली दिख रहा है कि इनर जो रेक्टेंगल है इसका लेंथ हमारे पास 30 मीटर है, और जो पाथ की विड्थ है ये कितनी है 2 मीटर। सो हम क्या करेंगे, जो आउटर रेक्टेंगल है इसका लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो इनर रेक्टेंगल है इसमें हम 2 मीटर एंड 2 मीटर ऐड कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, PQ इज इक्वल टू 30 + 2 + 2 मीटर, जो कि कितना हो जाएगा 34 मीटर। फर्दर देखिए QR कितना हो जाएगा 28 + 2 + 2 मीटर, जो कि कितना हो जाएगा 32 मीटर। सो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ PQRS, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 34 × 32 मीटर स्क्वायर। इसको हम क्या बोल दे रहे हैं, A2 बोल दे रहे हैं। तो यहाँ से A2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1088 मीटर स्क्वायर। अब हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ पाथ। सो एरिया ऑफ पाथ इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल PQRS, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ PQRS माइनस एरिया ऑफ ABCD। अब क्लियरली हमको दिख रहा है कि जो PQRS है इसका एरिया क्या है हमारे पास A2, और ABCD का एरिया क्या है हमारे पास A1। हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ पाथ, जिसको कि हम यहाँ A लिख रहे हैं, A इज इक्वल्स टू A2 माइनस A1। वैल्यूज रख दीजिए। सो A इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखिए 1088 माइनस 840 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A इज इक्वल्स टू मिल जाएगा 248 मीटर स्क्वायर। अब देखिए कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर, ये गिवन है कितना है ₹5। तो हम नोट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ₹5। सो कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 248 मीटर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा ₹248 × 5। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो हमको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग मिल जाएगा। कॉस्ट ऑफ लेवलिंग कितना मिल जाएगा, ₹1240। सो देखिए क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था, बस यहाँ पे हमको कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फाइंड आउट करना था। सो यहाँ तक तो देखिए क्वेश्चन पहले जैसा ही था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट किया, और प्रीवियस क्वेश्चन में हमने एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट किया था। बस यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा क्या किया, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग फाइंड आउट किया। कैसे फाइंड आउट किया, हमने जो रेट गिवन था रेट से मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको। तो हम नोट कर सकते हैं दैट कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द पाथ इज़ व्हाट, दैट इज़ ₹1240। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पाथ 1 मीटर वाइड इज बिल्ट अलॉन्ग द बॉर्डर इनसाइड अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ पाथ एंड द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास
इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए जैसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। सो देखिए यहाँ पे हमारे पास ABCD ये क्या है, गार्डन है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहा गया है देखिए कि एक पाथ बनाया गया गार्डन में 1 मीटर वाइड। पाथ की जो विड्थ है वो कितनी है, 1 मीटर। और कहाँ बनाया गया, इनसाइड बनाया गया। कहाँ बनाया गया, इनसाइड बनाया गया। तो अब देखिए अब हमारे पास ये है, यहाँ पे देखिए स्क्वायर गार्डन, ये ABCD आउटसाइड, ये ABCD हमारे पास क्या है, स्क्वायर गार्डन। इसके इनसाइड पाथ बनाया गया। तो अब हमने एज्यूम कर लिया ये पाथ बनाने के बाद ये जो PQR स्पेस है ये बचा हुआ है, ठीक है। अब क्या करना है हमको, देखो हमको फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ द पाथ, ये पाथ का एरिया फाइंड आउट करना है। और क्या फाइंड आउट करना है, कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। और हमको यहाँ पे साइड ऑफ गार्डन गिवन है। सो देखिए अगेन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही है। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या होता था कि इनसाइड गार्डन रहता था, अभी जो हमने क्वेश्चन किया, और आउटसाइड हम पाथ बनाते थे। अभी क्या हो रहा है, ये हमारे पास गार्डन है और हमने इनसाइड पाथ बनाया है। तो कंसेप्ट तो सेम है। हम ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, हम आउटर एरिया फाइंड आउट करेंगे, उसमें से इनर एरिया सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमको ये जो एरिया है, जो कलर्ड पोर्शन दिख रहा है, इसका एरिया हमको मिल जाएगा। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। तो हम आसानी से ये एरिया फाइंड आउट कर लेंगे। एंड फर्दर देखिए कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन रिमेनिंग पोर्शन फाइंड आउट करना है। सो रिमेनिंग पोर्शन मतलब क्या है, ये PQRS में हम ग्रास प्लांट करेंगे, इसका हमको कॉस्ट बताना है। तो हम क्या करेंगे, ये जो एरिया फाइंड आउट करेंगे, एरिया में रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास मिल जाएगा इस पोर्शन में। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम नोट कर लेंगे, लेट ABCD बी अ स्क्वायर गार्डन ऑफ साइड 30 मीटर। सैडर रीजन रिप्रेजेंट्स 1 मीटर वाइड पाथ विच इज़ बिल्ट अलॉन्ग द बॉर्डर इनसाइड द गार्डन। सो वी हैव PQ इज इक्वल टू, ये जो देखिए PQ है हमारे पास, PQ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 30 - 1 मीटर। आप देख रहे हैं यहाँ से भी 1 मीटर माइनस हो जाएगा और यहाँ से भी 1 मीटर माइनस हो जाएगा। सो PQ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 28 मीटर। अब देखिए कह सकते हैं एरिया ऑफ पाथ, एरिया ऑफ पाथ क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। अब यहाँ फाइंड आउट कर लीजिए। तो एरिया ऑफ पाथ को हमने A नोट किया हुआ, तो A इज इक्वल टू क्या, एरिया ऑफ स्क्वायर ABCD ये हो जाएगा 30 × 30 मीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS ये क्या हो जाएगा, 28 × 28 मीटर स्क्वायर। सो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ पाथ A इज इक्वल टू 30 × 30 माइनस 28 × 28 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो क्या मिलेगा, A इज इक्वल टू 900 माइनस 784 मीटर स्क्वायर। ना इसको फर्दर सॉल्व कर दीजिए तो हमको एरिया ऑफ पाथ A मिल जाएगा, जो कि कितना मिलेगा, 116 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हमको एरिया ऑफ पाथ मिल गया। अब हमको फाइंड आउट करना है, देखिए कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। अब रिमेनिंग पोर्शन देखिए ये है हमारे पास PQRS, तो हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। अब एरिया ऑफ पोर्शन, रिमेनिंग पोर्शन दिस वन, या हम बोल सकते हैं पाथ को छोड़ के जो पोर्शन बचा हुआ है वो क्या है, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पोर्शन जिसमें हमको ग्रास प्लांट करना है। तो नोट कर लेंगे एरिया ऑफ पोर्शन इन विच ग्रास इज प्लांटेड, दैट इज व्हाट एरिया ऑफ स्क्वायर PQRS। सो फाइंड आउट कर लेंगे। सो A1 जो ये क्या है, एरिया ऑफ पोर्शन इन विच ग्रास इज प्लांटेड, A1 इज इक्वल टू 28 × 28 मीटर स्क्वायर। सो A1 कितना आ जाएगा, 784 मीटर स्क्वायर। मतलब ये एरिया मिल गया जहाँ पे हमको ग्रास प्लांट करना है, या फिर जहाँ पे ग्रास, यहाँ पे जिसका हमको कॉस्ट फाइंड आउट करना था। तो अब देखिए यहाँ पे ग्रास प्लांट किया, इसका हमको कॉस्ट फाइंड आउट करना है, रेट गिवन है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एरिया है एरिया में रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। या हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे गिवन है कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 1 मीटर स्क्वायर ग्रास, ये कितना है, ₹40। तो कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग 784 मीटर स्क्वायर ग्रास, ये कितना हो जाएगा, ₹40 × 784। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको कॉस्ट मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग द ग्रास, ये कितना मिलेगा, ₹31,360। अगेन देखिए क्वेश्चन तो आपको समझ में आया ही होगा, और मुझे लग रहा है कंसेप्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। कंसेप्ट क्या देख रहे हैं आप ये देख रहे हैं कि जब भी देखिए आउटसाइड रोड बनाया जा रहा है या पाथ बनाया जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं, अगर आउटसाइड बनाया जा रहा है तो आप ये देख रहे हैं कि जो दो शेप बन रहे हैं, दोनों शेप का एरिया फाइंड आउट करके आप लार्जर एरिया में से स्मॉलर एरिया क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं।
और आपको जो पाथ बनाया गया है या जो रोड बनाया गया है उसका आपको एरिया मिल जा रहा है। और कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रेट कर दे रहे हैं, या एरिया को हम बोल सकते हैं रेट से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो हमको कॉस्ट मिल जा रहा है। बस यहाँ पे आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि अभी देखिए पाथ क्या है, सभी तरफ बनाया गया ना, ऑल अराउंड बनाया गया। तो हम जब लेंथ फाइंड आउट कर रहे थे और विड्थ फाइंड आउट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हम लेंथ में जो हमारे पास पाथ का विड्थ है वो ऐड कर देते थे 2 टाइम्स, और जो हमारे पास विड्थ है, विड्थ में भी हम ऐड कर देते थे जो हमारे पास पाथ की विड्थ थी। ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे क्या हुआ, ABCD था हमारे पास ना, तो ABCD ये तो आउटर हो गया। तो अगर आउटर डायमेंशन गिवन है और इनर डायमेंशन फाइंड आउट करना था तो हमने क्या किया, हमने इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, जो पाथ की विड्थ थी वो सब्ट्रैक्ट किया। फिर अगर आपको कोई कहता कि इनर डायमेंशन आपको गिवन है, वहाँ से आप आउटर डायमेंशन फाइंड आउट करिए, तो आप क्या करते थे, इनर डायमेंशन में आप ये पाथ की विड्थ ऐड कर देते थे। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आपने इसको दोनों तरफ ऐड किया। लेकिन अगर कहीं ऐसा होता आपके पास कि स्क्वायर ABCD इस तरीके से होता, ध्यान दीजिए स्क्वायर ABCD ऐसे बन गया है आपके पास, और यहाँ पे कहा जा रहा है कि सिर्फ 2 साइड पे पाथ बनाया गया, जैसे यहाँ पे बना दिया गया पाथ और इस तरफ पाथ बना दिया गया ऐसे, और विड्थ इसकी दे दी गई है, विड्थ आपको दी गई है। सपोज़ करिए विड्थ यहाँ पे क्या है आपके पास, विड्थ है 1 मीटर, और टोटल यहाँ से यहाँ तक की विड्थ BC जो है ये आपको दे दिया गया है, ये है आपके पास 40 मीटर। ABCD जो है ये आपके पास क्या है, स्क्वायर है। अब अगर आपको ये पाथ का एरिया फाइंड आउट करना होता तो आप क्या करते, तो आपको क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो विड्थ है ये कितनी हो जाएगी आपके पास, ये हो जाएगी, या बोल सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है, ये जो पोर्शन है यहाँ तक की लेंथ, ये देखिए यहाँ तक 40 था ही, और 1 यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया, तो ये कितना हो गया आपके पास 41। सिमिलरली देखिए यहाँ से यहाँ तक जो फाइंड आउट करना है, तो ये तो आपको 40 दिया ही था, फिर आपके पास ये ऐड हो गया, तो ये कितना हो गया 41। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे आप सिर्फ 1 ही ऐड कर रहे हैं। इस केस में क्या करते थे, देखिए इधर भी आपको पास विड्थ था, इधर भी विड्थ था, इधर भी विड्थ था, इधर भी विड्थ था, तो यहाँ पे जब आपने PS फाइंड आउट किया तो इधर भी सब्ट्रैक्ट किया, इधर भी सब्ट्रैक्ट किया। या प्रीवियस क्वेश्चन में जब आपके पास इनर डायमेंशन था तो आप आउटर डायमेंशन के लिए क्या कर रहे थे, यहाँ भी ऐड कर रहे थे और यहाँ भी ऐड कर रहे थे। बट इस केस में आप देख रहे हैं सिर्फ यहाँ ही पाथ बनाया गया, तो हमने यहीं ऐड किया। तो आपको इस चीज़ पे फोकस करना है कि पाथ जो है वो कितनी तरफ बन रहा है, मतलब सभी साइड की तरफ बन रहा है या किसी एक साइड की तरफ बन रहा है या किसी 2 साइड की तरफ बन रहा है, इस पे आपको फोकस करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, अ रेक्टेंगुलर लॉन इज़ 30 मीटर बाई 20 मीटर, इट हैज़ 2 रोड्स ईच 2 मीटर वाइड, रनिंग इन द मिडल ऑफ इट, one parallel to length and other parallel to width, find the area of roads। सो जैसा क्वेश्चन गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डायग्राम बना लेते हैं। तो सपोज़ करिए आपके पास यहाँ पे है रेक्टेंगुलर लॉन जिसका कि डायमेंशन को गिवन है 30 मीटर बाई 20 मीटर, तो हमने नोट कर लिया ये लेंथ हमारे पास 30 मीटर है और ये विड्थ क्या है हमारे पास 20 मीटर। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए 2 रोड है, 2 रोड्स बनाए गए। देखिए कहा गया इट हैज़ 2 रोड्स ईच ऑफ 2 मीटर विड्थ, रोड की विड्थ आपको गिवन है कितनी है 2 मीटर, रनिंग इन द मिडल, ये कहाँ पे है मिडल में है, और कहा जा रहा है कि एक जो है रोड वो लेंथ के पैरेलल है और एक जो है वो विड्थ के पैरेलल है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे रोड आपको दिख रहा होगा, एक देखिए ABCD ये आपके पास रोड है और PQRS ये आपके पास रोड है। ये देखिए ये लेंथ के पैरेलल हो गया और ये क्या हो गया, ये विड्थ के पैरेलल हो गया। अब हमको एरिया ऑफ रोड फाइंड आउट करना है, तो देखिए कितना सिंपल है, आप इस रोड का एरिया फाइंड आउट करिए, इस रोड का एरिया फाइंड आउट करिए, दोनों को ऐड कर दीजिए। और यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पोर्शन है ये कॉमन है, तो आप क्या करिए इस कॉमन एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि देखिए 2 बार काउंट हो रहा है। जब आप ABCD का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी ये काउंट हो गया, PQRS का एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो भी ये काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हो रहा है। तो इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक बार सब्ट्रैक्ट कर देना पड़ेगा। सो हम क्या करेंगे, ये रोड का एरिया फाइंड आउट करेंगे, ये रोड का एरिया फाइंड आउट करेंगे, और ये जो बीच वाला पोर्शन, ये देखिए जो ओवरलैपिंग पोर्शन दिख रहा है, या हम बोल सकते हैं वो एरिया जो हम 2 बार काउंट कर रहे हैं उसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। सो ये जो फिगर है, फिगर में एरिया ऑफ रोड ABCD क्या हो जाएगा। अब देखिए लेंथ के पैरेलल है, ऑब्वियस सी बात है, ये जो AD लेंथ है ये आपके पास कितना हो जाएगा, जो लेंथ है यहाँ पे रेक्टेंगुलर लॉन का
उसके इक्वल हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ए डी ये क्या हो जाएगा आपके पास 30 मीटर, या बोल सकते हैं ए बी सी डी ये जो आपके पास रेक्टेंगल है इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी 30 मीटर, एंड इसकी विड्थ तो ऑलरेडी गिवन है, विड्थ ऑफ पाथ ये कितना है 2 मीटर। सो एरिया क्या हो जाएगा 30 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से A1 इज इक्वल टू कितना आ गया 60 मीटर स्क्वायर। A1 क्या है हमारे पास एरिया ऑफ रोड ABCD। फर्दर देखिए एरिया ऑफ रोड PQRS, इसको कि हम A2 लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 इंटू 2 मीटर स्क्वायर, क्योंकि हमको दिख रहा है PQRS जो हमारे पास रोड है इसका लेंथ हमको कितना मिलेगा 20 मीटर, और विड्थ तो हमारे पास 2 मीटर है ही। तो हम कह सकते हैं यहाँ से A2 कितना हो जाएगा, A2 हो जाएगा 40 मीटर स्क्वायर। अब देखिए ये जो हमारे पास रोड ABCD है और रोड PQRS है, इसमें ये एरिया कॉमन दिख रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एरिया ये कितना होगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। कैसे देखिए यहाँ पे अगर हम ये लाइन सेगमेंट की बात करें तो इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है हमारे पास 2 मीटर, इस लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है 2 मीटर, ये लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है 2 मीटर, और ये लाइन सेगमेंट की लेंथ कितनी है 2 मीटर। सो हमको ये सिंपली समझ में आ रहा है कि ये जो हमारे पास क्या है ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये क्या है एक रेक्टेंगल है। सो रेक्टेंगल का साइड यहाँ पे कितना है 2 मीटर, एरिया क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 मीटर स्क्वायर। अब देखिए हम कह सकते हैं एरिया ऑफ कॉमन एरिया इन रोड, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ द कॉमन पोर्शन, ये कितना हो गया आपके पास 4 मीटर स्क्वायर, या आपको बोल सकते हैं कॉमन एरिया इन 2 रोड्स, ये कितना हो गया 4 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ रोड्स फाइंड आउट करना है, तो क्लियरली दिख रहा है एरिया ऑफ रोड्स क्या है A1 प्लस A2 माइनस दिस A3। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे एरिया ऑफ रोड, जिसको कि हम A लिख रहे हैं, A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 माइनस A3। इसको फर्दर सॉल्व करिए, यहाँ वैल्यूज रख दीजिए, तो एरिया ऑफ रोड क्या मिल जाएगा A इज इक्वल्स टू 60 प्लस 40 माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो देखिए 60 प्लस 40 ये हो जाएगा 100 माइनस यहाँ पे 4 है, तो 100 माइनस 4 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो एरिया ऑफ रोड्स जो है वो मिल जाएगा 96 मीटर स्क्वायर। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए बस आपको यहाँ पे समझना ये होता है ऐसे क्वेश्चंस में कि आप जब एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं तो इसमें कुछ इंक्लूडेड पोर्शन है क्या। जैसे देखिए यहाँ पे ये पोर्शन था, ये दोनों में इंक्लूडेड था, तो हमने दोनों एरिया को पहले फाइंड आउट किया, दोनों रोड के एरिया को, फिर ये इंक्लूडेड पोर्शन को हमने क्या किया माइनस कर दिया, क्योंकि ये 2 बार काउंट हो गया था। ये एरिया फाइंड आउट किया तब भी काउंट हुआ, ये एरिया फाइंड आउट किया तब भी काउंट हुआ, तो इसलिए हमने क्या किया इसको सबट्रैक्ट कर दिया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, अ ग्रासी प्लॉट इज 80 मीटर इंटू 60 मीटर, 2 क्रॉस पाथ ईच 4 मीटर वाइड आर कंस्ट्रक्टेड एट राइट एंगल्स थ्रू द सेंटर ऑफ द फील्ड such that each path is parallel to one of the sides of the rectangle. Find the total area used as path. Also find the cost of graveling them at the rate of ₹5 per square meter. तो देखिए आपको डायग्राम ऑलरेडी दे दिया गया है, तो डायग्राम में देखिए डायमेंशन गिवन है आपको, ये जो हमारे पास प्लॉट है, प्लॉट का डायमेंशन गिवन है, ये क्या है 80 मीटर बाई 60 मीटर, और यहाँ पे देखिए 2 क्रॉस पाथ बनाए गए हैं, एक जो है लेंथ के पैरेलल है, एक विड्थ के पैरेलल है, या फिर यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है दैट ईच पाथ इज पैरेलल टू वन ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। सो ये जो हमारे पास रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसके साइड्स के पैरेलल, मतलब लेंथ के पैरेलल एक रोड है और विड्थ के पैरेलल क्या है एक रोड है। हमको क्या करना है एरिया ऑफ ये रोड बताना है, या हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट करना है, और कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ। सो प्रीवियस क्वेश्चन तो हमने ऐसा किया ही, तो एरिया ऑफ पाथ तो हम आसानी से फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पे कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग ही फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ पाथ में हम क्या करेंगे रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग मिल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो ABCD एंड EFGH आर द क्रॉस पाथ्स, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो हमारे पास क्या है AB इज इक्वल्स टू 80 मीटर, देखिए हमको क्लियरली दिख रहा है कि AB क्या है, AB की लेंथ जो होगी वो 80 मीटर हो जाएगी, और BC की लेंथ जो होगी ये कितनी हो जाएगी 4 मीटर, क्योंकि विड्थ ऑफ पाथ हमको गिवन है 4 मीटर, और ये जो हमारे पास AB है, AB की लेंथ जो होगी ये रेक्टेंगुलर ग्रासी प्लॉट जो है उसके लेंथ के इक्वल हो जाएगी। तो ये AB कितना हो गया 80 मीटर हो गया, और BC ये हमारे पास 4 मीटर है। और यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ पाथ ABCD ये क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ AB हमारे पास 80 मीटर और विड्थ BC हमारे पास कितना है 4 मीटर। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पाथ ABCD, जिसको कि हम यहाँ A1 लिख रहे हैं, A1 इज इक्वल्स टू
80 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व कर देंगे तो A1 कितना आ जाएगा 320 मीटर स्क्वायर। फर्दर देखिए अब हमारे पास ये जो पाथ है EFGH, इस पाथ में हमको क्लियरली दिख रहा है EF की जो लेंथ है ये कितनी हो जाएगी 60 मीटर हो जाएगी, और ये जो FG है FG की लेंथ कितनी हो जाएगी, यहाँ बोल सकते हैं FG कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 मीटर। तो हम कह सकते हैं एरिया ऑफ पाथ EFGH, जिसको कि हम यहाँ A2 लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 60 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो A2 कितना आ जाएगा 240 मीटर स्क्वायर। अब आपको ये चीज़ क्लियरली दिख रहा है कि जो PQRS पोर्शन है ये कॉमन है दोनों पाथ में, और क्लियरली ये क्या होगा स्क्वायर होगा, ये हमने प्रीवियस क्वेश्चन में समझाई स्क्वायर होगा, और इस स्क्वायर का जो है साइड लेंथ कितना होगा, ये हो जाएगा 4 मीटर। तो हम नोट कर सकते हैं क्लियरली PQRS इज कॉमन इन बोथ द पाथ। वी हैव एरिया ऑफ PQRS जिसको हम A3 लिख रहे हैं, ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है और साइड लेंथ है 4, तो इसका एरिया हो गया 4 इंटू 4 मीटर स्क्वायर। सो यहाँ से A3 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 मीटर स्क्वायर। अब देखिए A3 हमको मिल गया, A3 मतलब क्या, ये कॉमन एरिया। तो हम टोटल एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट कर सकते हैं, हम नोट कर सकते हैं टोटल एरिया यूज्ड एज पाथ, जिसको हम A लिख रहे हैं, A इज इक्वल्स टू A1 प्लस A2 माइनस A3। इसको यहाँ पे क्या करिए वैल्यूज रख दीजिए, इसको फर्दर देखिए सॉल्व करेंगे तो वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू 320 प्लस 240 माइनस 16 मीटर स्क्वायर। फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमको एरिया जो पाथ के लिए यूज़ किया जा रहा है, या हम बोल सकते हैं टोटल एरिया यूज एज पाथ, ये मिल जाएगा 544 मीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ पाथ हमको मिल गया। अब हमको कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग बताना है। देखिए कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1 मीटर हमको गिवन है, 1 मीटर स्क्वायर हमको गिवन है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर, ये कितना है हमारे पास ₹5। तो हम नोट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 1 मीटर स्क्वायर पाथ इज इक्वल टू ₹5। सो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग 544 मीटर स्क्वायर पाथ, ये कितना हो जाएगा ₹5 इंटू 544। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग मिल जाएगा, टोटल कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग द पाथ, ये कितना हो जाएगा ₹2720। तो अगेन देखिए क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही था, हमने एरिया ऑफ पाथ फाइंड आउट किया। एरिया ऑफ पाथ तो देखिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फाइंड आउट किया था। उसके बाद बस हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या फाइंड आउट किया है, कॉस्ट ऑफ ग्रेवलिंग। सो उसके लिए हमको रेट ऑफ ग्रेवलिंग दिया ही था, तो हमने क्या किया टोटल एरिया में जो हमारे पास टोटल एरिया ऑफ पाथ था उसमें हमने क्या किया रेट से मल्टीप्लाई कर दिया जो हमको गिवन था। अब यहाँ पे हमको ये देखना है, हमने दोनों क्वेश्चन जो सॉल्व किया उसमें हमने देखा कि ये जो हमारे पास पोर्शन बच रहा था, ये जो ओवरलैपिंग पोर्शन था जो ओवरलैप हो रहा था, यहाँ बोल सकते जो कॉमन पोर्शन था, ये दोनों क्वेश्चन में हमको स्क्वायर मिला। तो क्या हर जगह ये स्क्वायर ही मिलेगा? इस बात का आंसर आप ऐसे दे सकते हैं कि सपोज़ करिए जैसे यहाँ पे आपके पास ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, रेक्टेंगुलर गार्डन है, इसके इनसाइड मिडल में जैसे पाथ हम लोग इसके पहले बनाते आ रहे हैं क्वेश्चन में वैसे ही बना हुआ है, लेकिन बस यहाँ पे एक चेंजेस है कि इस पाथ की जो विड्थ है ये कितनी है 1 मीटर, और इस पाथ की जो विड्थ है ये कितनी है 2 मीटर। तो अब ये जो इनसाइड पोर्शन होगा क्या ये स्क्वायर होगा? सो क्लियरली आपको दिख रहा है कि ये स्क्वायर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो होगा ये विड्थ ये हो जाएगा आपके पास 1 मीटर, यहाँ पे जो विड्थ है ये कितना हो जाएगा 1 मीटर, बट आप देख रहे हैं ये विड्थ ये आपके पास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 मीटर, और ये जो विड्थ है ये कितना हो जाएगा 2 मीटर। सो क्लियरली हमको दिख रहा है ये कौन सा शेप है, ये रेक्टेंगुलर शेप मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? रेक्टेंगुलर शेप। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमने इसको भी रेक्टेंगल कंसिडर किया है, इसको भी रेक्टेंगल कंसिडर किया है, और ये जो आउटसाइड हमारे पास है ये भी हमने रेक्टेंगल ही कंसिडर किया हुआ है। सो इनसाइड ये पोर्शन क्या मिल जाएगा? रेक्टेंगुलर मिल जाएगा। तो इस चीज़ को भी दिमाग में रखिएगा कि ये हमेशा स्क्वायर पोर्शन ही नहीं मिलेगा, मतलब जो ये ओवरलैप हो रहा है पोर्शन, क्या बोल सकते हैं, ये जो कॉमन पोर्शन है ये हमेशा स्क्वायर ही नहीं रहेगा, ये रेक्टेंगल भी मिल सकता है जब रोड की विड्थ, मतलब जो रोड लेंथ के पैरेलल है और जो रोड विड्थ के पैरेलल है, दोनों की विड्थ अगर अलग अलग हो, जैसे ये रेक्टेंगुलर प्लॉट था आपके पास, या रेक्टेंगुलर गार्डन बोल सकते हैं आप, कि रेक्टेंगुलर गार्डन अगर आपके पास है उसमें अगर 2 रोड बनाए गए हैं, उसके मिडल में वन पैरेलल टू लेंथ एंड अनदर पैरेलल टू विड्थ, और जो रोड बनाए गए हैं उनकी विड्थ अलग अलग होगी, तो जो ये कॉमन पोर्शन मिलेगा वो जो होगा वो स्क्वायर नहीं होगा। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सो क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे समझाया गया ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे मुझे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे
रेक्टेंगल्स के बीच में एरिया कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं एरिया बिटवीन द रेक्टेंगल या एरिया बिटवीन द स्क्वायर कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये आपको समझ में आया होगा। ये देखिए स्क्रीन पे आपको क्वेश्चंस दिख रहे हैं, जो कंसेप्ट हमने पढ़ा है उसी पे बेस्ड है, सिंपल क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। देखिए आप एग्जांपल्स को अच्छे से समझिए, एग्जांपल्स को भी सॉल्व करिए पहले, उसके बाद इन क्वेश्चंस को ट्राई करिए, आप डेफिनेटली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच।